के बाद एंकल स्प्रेन की होती है ना, कि टखना मुड़ गया और टखने में चोट आ गई। तो उस केसेस में कई बार लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और ये एक्सटेंशन होगा लिगामेंट, जितने भी आज तक मैंने समझाए हैं आपको उसी में एक्सटेंशन है इसका, है ना। तो लिगामेंट सीरीज़ का कंटिन्यूशन अपना है, क्यों समझना ज़रूरी है। नॉर्मली जो टखने के लिगामेंट होते हैं, टूट जाते हैं, टूट के वहाँ सूजन आ जाती है और लोगों को पता भी नहीं लगता जब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि टखने में चलने में कोई दिक्कत आ रही है और वो गिर रहे हैं उस पर वजन देते हुए, है ना, इंस्टेबिलिटी सी हो रही है, तब तक उनको समझ नहीं आता कि कुछ लिगामेंट वगैरह टूटा है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यों होती है इस तरह की चोट। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चोट लग गई आपको, कोई एक्सीडेंट आपका हुआ, पुराना कोई एक्सीडेंट था जिसका ऑपरेशन भी किया गया लेकिन उस टाइम पता नहीं लगा कि लिगामेंट की चोट थी। वो भी हो सकता है कि नेगलेक्टेड जो लिगामेंट इंजरी थी वो नेगलेक्ट करी गई है, तब पता नहीं लग पाया। और जैसे ठीक हुआ, आप वजन लेके चलने लगे, उससे पता लगा कि आपकी लिगामेंट की चोट भी है। ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, या तो चोट लग गई हो या लिगामेंट की इंजरी छूट गई हो, है ना, लिगामेंट की चोट छूट गई हो और चोट इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें लिगामेंट भी इंजर हुआ है आपका, है ना, रस्सी को भी चोट लगी है। या फिर छोटे मोटे जो स्पेन होते हैं, छोटे मोटे स्पेन जो होते हैं, उसमें भी लिगामेंट आपके टियर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो आपकी जो कई लोग होते हैं उसमें फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है ना, फ्लेक्सिबल इलास्टिक ज़्यादा होते हैं लिगामेंट की इलास्टिक ज़्यादा होती है, लिगामेंट की इलास्टिसिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबल लिगामेंट से होते हैं उनमें भी टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। ये फ्लेक्सिबल वाली क्या बात बोली मैंने, फ्लेक्सिबल वाली बात एक बार मैंने आपको एक पिछड़ी फॉर्म में समझा रखा है, जो इस तरह का है ना, अपना अंगूठा अपना पीछे तो लेके जा पा रहा है, उसमें देखिएगा उस तरह के जो फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स होते हैं उनमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इवन जो इस तरह के पेशेंट आते हैं उसको मैं बोलता भी हूँ कि आपको फ्यूचर में हो सकता है कि लिगामेंट इंजरी की चांसेस ज़्यादा हो, तो आप आगे ध्यान से रहना और ऐसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ मत करना जिससे बहुत ज़्यादा चोट या झटका आपको। ठीक है, तो ये कई कारण होते हैं इस तरह के लिगामेंट की इंजर्ड होने के, चोट लगने के। और ठीक है, तो ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं भी देख लेते हैं अपन। इसमें लक्षण क्या रहेंगे आपके कि सूजन आ गई, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, टखने में वजन दे के चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सूजन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, सूजन कभी कभी ना के बराबर भी हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि खून भी इकट्ठा हो जाए उस साइड पे, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती है। तो कह रहा हूँ पता नहीं लगता पेशेंट को कभी कभी कि इनकी लिगामेंट में चोट लग गई, थोड़ा फटाव भी हो सकता है, पूरा फटाव भी हो सकता है जहाँ अटैचमेंट होता है वहीं से हट जाए लिगामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं लगता और केवल सूजन मात्र दर्द होकर भी रह जाता है। तो इस तरह का पेशेंट आता है सामने से और बताता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो घर पे, मान लो आपको लिगामेंट की चोट है और आपको इवन पता भी नहीं है, तो आप सूजन और दर्द का इलाज तो ले ही सकते हो घरेलू इलाज में, है ना। तो दर्द की दवा ले सकते हो, सूजन कम करने की दवा आप ले सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, या तो बर्फ़ का सेक आप कर सकते हो, और खून का थक्का जमा हुआ है तो गर्म सेक भी आप कर सकते हो, ताकि वो जो खून का थक्का जो जमा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे खून वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसका ये चीज़ आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, एंकल स्प्लिंट वगैरह आते हैं, वो भी आप खुद परचेज़ करके घर पे लगा सकते हो, उससे एंकल को आपकी सपोर्ट रहेगा। तो एंकल स्प्लिंट होते हैं, एंकल के पहनने वाले मोजे आते हैं, एंकल ब्रेसेस भी कहते हैं, वो भी आप लगा के रख सकते हो और उससे भी आपको इनिशियल ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा, उसमें आपका फिक्स रहेगा एंकल, तो ज़्यादा लिगामेंट की चोट बढ़ेगी नहीं आगे। ये कुछ घरेलू चीज़ है जो आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा क्या किया जाना चाहिए, मान लो आप मेरे पास है हो तो क्या करेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में अपन एक्सरे कराएंगे, वहीं से हम चालू करते हैं हमेशा। एक्सरे करा के फिर हम जाएंगे, एमआरआई की रिक्वायरमेंट अगर लगती है तो एमआरआई भी कराएंगे ऑन द स्पॉट, ये देखने के लिए टखने का जो लिगामेंट है कितना टूटा है, कितना इंजर हुआ है, उसका भी अपन ध्यान रखेंगे, उसका भी देखने के लिए, है ना, कितना ज़्यादा वो फटा हुआ है रस्सी में, वो भी अपन देखेंगे उसमें। ठीक है, तो एक्सरे और एमआरआई करा के देख सकते हैं। एमआरआई के बाद सीधी सा शॉर्ट हमारा कन्फर्मेशन हो जाएगा कितना ज़्यादा फटा हुआ है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है ना, स्टार्टिंग में कभी ग्रॉस सेंसिटिविटीज नहीं होती, स्टार्टिंग में पता नहीं लगता कि जो मांसपेशी फटी है, तो उसमें हो सकता है कि एमआरआई ना भी कराएं और इनिशियल ट्रीटमेंट आपको दिक्कत या प्लास्टर के फॉर्म में आपको दिक्कत, ट्रीटमेंट और घर भेज दें। प्लास्टर में क्या होगा, प्लास्टर में आपको पता है सूजन कम हो जाती है ना, और रेस्ट पे रहेगा पैर, तो हो सकता है हड्डी वहीं पे जुड़ जाए और सूजन वहाँ की ऊपर जाए। ये ऑप्शन भी अपन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन क्या है, एमआरआई देखिए शॉर्ट हमने कंफर्म ही कर लिया कि ये रस्सियाँ मांसपेशी फटी हुई है, और उसी हिसाब से फिर अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं। ठीक है।